गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। माई सेल्फ लोकेश। हम पढ़ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की सेकंड यूनिट चल रही है हमारी, और इसके अंदर टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। और संकरण के प्रकार के अंदर हम चर्चा कर चुके थे sp संकरण क्या होता है, sp2 संकरण क्या होता है, sp3 संकरण क्या होता है, और उसके बाद में इससे पहले की क्लास के अंदर हमने चर्चा की है sp3d संकरण क्या होता है। इन सब के बारे में हम एक एक करके जान चुके हैं। आज हम टॉपिक लेके चलेंगे sp3d2 संकरण, अर्थात sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, टॉपिक चल रहा है हमारा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और इसके अंदर नंबर 1 की चर्चा कर चुके थे हम। नंबर 1 sp हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और नंबर 4 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और आज हम बात करेंगे नंबर 5 की। हमारा टॉपिक चलेगा नंबर 5 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 संकरण क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, कोई भी संकरण की प्रक्रिया होती है तो संकरण की प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय धातु परमाणु का एक s कक्षक, 3 p कक्षक और 2 d कक्षक आपस में मिश्रित होकर के या फिर आपस में संयुग्मित होकर के 6 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम sp3d2 संकरण कहते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर sp3d2 संकरण के दौरान केंद्रीय धातु परमाणु के जो कक्षक होते हैं वो काम में आते हैं। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु के जो कक्षक होते हैं वो काम में आते हैं, और साथ ही साथ उसके साथ में जो कि अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर ओवरलैपिंग करते हैं। उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका साझा होता है। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लेंगे तो उसके अंदर यहाँ देखेंगे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है, किस प्रकार से एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, और कैसे सिग्मा बंध का निर्माण होता है। जब sp3d2 संकरण पाया जाता है तो उसके दौरान प्रत्येक जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का पाया जाता है, 90 डिग्री का होता है। और जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल की यदि हम संरचना की बात करें तो मॉलिक्यूल की संरचना अष्टफलकीय होती है, या फिर ये कहें कि ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल की संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि जब किसी संकरण के दौरान केंद्रीय धातु परमाणु का एक s कक्षक, जब किसी संकरण के दौरान
केंद्रीय धातु परमाणु का एक S कक्षक, 3 P कक्षक तथा 2 D कक्षक आपस में संयुग्मित या मिश्रित होकर छह sp3d2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो इसे sp3d2 संकरण कहते हैं। sp3d2 संकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम, फॉर एग्जाम्पल SF6, इसके बारे में हम देखेंगे। सल्फर 16 नंबर पे पाया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ हम बात करें कि सल्फर के आउटर सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यदि हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट के अंदर देखो ये सल्फर का एक S कक्षक और ये 3p कक्षक। ठीक है। S कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और p कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ जो 3p4 होता है और 3d 0 होता है। यहाँ d जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है 3s जो ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो एनर्जी लेकर के 3d ऑर्बिटल्स के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं, क्योंकि 3d ऑर्बिटल्स होते हैं तो वैकेंट पाए जाते हैं और इसके नज़दीक पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके 3d ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तो उसके दौरान यहाँ पर 6 कक्षकों के अंदर एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ जो 6 ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2s से 3s से और एक इलेक्ट्रॉन 3p से 3d के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। और जब ये 3s से और 3p से 3d के अंदर स्थानांतरित होते हैं तो 6 ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं।
जब ये 6 ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं तो देखो SF6 के अंदर यहाँ पर 6 फ्लोरीन परमाणु होते हैं जो कि एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करते हैं। अर्थात हमारे को यहाँ पर 6 नए संकृत कक्षकों का निर्माण होता है, अर्थात 6 संकृत कक्षक प्राप्त होते हैं। अर्थात ये कहें 6, एक तो यहाँ S कक्षक होता है तो 6S, और P कक्षक होते हैं वो यहाँ पर 3 होते हैं संकृत, और D कक्षक होते हैं वो 2 होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं 6sp3d2 संकृत कक्षक। ठीक है, तो 6 हमारे को संकृत कक्षक प्राप्त होते हैं जिनकी एनर्जी का मान समान होता है। ये जो संकृत कक्षक आपस में मिश्रित होकर के, अर्थात यहाँ पर ये कह सकते हैं हम, ये जो संकृत कक्षक होते हैं ये 6 संकृत कक्षक होते हैं। तो इनके अंदर ये जो 6 संकृत कक्षक प्राप्त होते हैं इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। 6 के 6 संकृत कक्षकों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, और यहाँ जो फ्लोरीन परमाणु होता है, ये जो फ्लोरीन परमाणु होता है वो इनके साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। अर्थात इनके अंदर ओवरलैपिंग पाई जाती है, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन का ये साझा करता है तो उसके दौरान, अर्थात जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो उसके दौरान 6 सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। अर्थात इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन का ये साझा करता है और 6 नए सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। ये सिग्मा बंध इस प्रकार से 6 नए सिग्मा बंधों का निर्माण होता है, और जो पाए जाने वाला जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, sp3d2 संकरण पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर यदि हम बात करें sp3d2 संकरण जो पाया जाता है तो SF6 की हम यदि ऑर्बिट अर्थात जियोमेट्री की बात करते हैं, अर्थात इसकी संरचना किस प्रकार से पाई जाती है, तो यहाँ पर हम इसकी संरचना को देख सकते हैं। अर्थात ये जो इसके अंदर 6 ऑर्बिटल्स पाए जा रहे थे, ठीक है, जो सल्फर है इसके अंदर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल पाए जा रहे थे। ये सल्फर के पास में 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल पाए जा रहे थे, वो इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। इनके अंदर इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। ठीक है, और ये 6 फ्लोरीन परमाणुओं के साथ में साझा करते हैं, 6 फ्लोरीन परमाणु। ठीक है, इनके साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो हम सब ये जानते हैं फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं p ऑर्बिटल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो ओवरलैपिंग होती है वो इस प्रकार से होती है। हम ये कह सकते हैं ये सल्फर होता है और ये इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि इस प्रकार से पाए जाते हैं। हम इनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं जो कि इस प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन जो फ्लोरीन परमाणु होता है उसके आउटर सेल्स के अंदर, अर्थात ये कहें कि ये जो फ्लोरीन परमाणु होता है वो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। जब फ्लोरीन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो इस प्रकार से ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, और इनके अंदर एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है। और जब एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है तो उसके दौरान 6 नए सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। इस प्रकार से इनके अंदर एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है। ठीक है, और जब एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है तो 6 नए सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जा रही है, और जब ये इस प्रकार से एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है तो एक एक इलेक्ट्रॉन का ये फ्लोरीन परमाणु साझा करता है। ठीक है, अर्थात हम ये कहें कि इसके अंदर इस प्रकार से ये जो फ्लोरीन परमाणु होता है
वो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो ये जो ओवरलैपिंग होती है एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है। और जब एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है तो हम सब ये जानते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग के दौरान ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, अर्थात हमेशा हमेशा कौन से बंध का निर्माण होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि ये सल्फर परमाणु होता है और ये फ्लोरीन है। इस प्रकार से ये फ्लोरीन पाया जा रहा है, ठीक है, ये फ्लोरीन पाए जा रहे हैं और ये 6 फ्लोरीन पाए जा रहे हैं जो कि एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे थे। और इनकी मध्य इस प्रकार से हम ये अर्थात इस प्रकार से SF6 की संरचना पाई जाती है। और प्रत्येक जो बॉन्ड एंगल होता है वो प्रत्येक बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का पाया जाता है, ठीक है। जो प्रत्येक जो बॉन्ड एंगल होता है, ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का पाया जाता है, ठीक है। हम अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है अष्टफलकीय संरचना पाई जाती है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमने देखा है इसके अंदर कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और इनके अंदर ओवरलैपिंग कैसे पाई जाती है और 6 सिग्मा बंधों का निर्माण कैसे किस प्रकार से पाया जाता है, ठीक है। इन सब की हमने यहाँ पर चर्चा की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं sp3 जो D3 संकरण होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से पाया जाता है, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।